नमस्कार। तुला राशि के लिए नूतन वर्ष 2026 का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं, दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या है? यही तो है राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है तो उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है और वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 तक पूरे 3.5 महीने तक युवा रहेंगे। तो युवा राहु तुला राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक आप राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के
लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और आप अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए, राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि नवम भाव, एकादश भाव और आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं और गुरु की शुभ दृष्टि राहु पर जब पड़ेगी तो राहु अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे। और इस समय तो राहु बेहद मजबूत स्थिति में है क्योंकि युवावस्था में गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो अपने ही नक्षत्र में गोचर करना, युवावस्था में होना और गुरु की दृष्टि पड़ना, इन सब कारणों से राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल पंचम भाव से संबंधित चीज़ों का प्रदान करने जा रहे हैं। अब पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव होता है शिक्षा का, पांचवा भाव संतान का होता है, लव रोमांस का होता है, शेयर मार्केट का होता है। पंचम भाव में राहु जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले ग्रह का गोचर होना और राहु गुरु की दृष्टि का पड़ना पंचम भाव में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। राहु का ये गोचर चूँकि लग्न भाव पर राहु की दृष्टि है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके कैरियर, आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करने वाला होगा।
रिलेशन को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, शिक्षा में किसी तरह की कोई बाधा आई हुई थी, शेयर मार्केट में आपको कोई बड़ा नुकसान हुआ था, तो ये राहु का जो गोचर है अपने लव पार्टनर के प्रति गहरा लगाव उत्पन्न करेगा। शिक्षा में कोई बाधा थी तो उसको दूर करेगा और शेयर मार्केट में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। और चूंकि 11वें भाव पर गुरु की राहु की दृष्टि है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे राहु। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, माइंड आपका अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। और इस समय अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये राहु का गोचर आपके शिक्षा में, आपके क्रिएटिविटी में बहुत बड़ा बूस्ट लेकर के आएगा, बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। क्योंकि राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा प्लेनेट नहीं होता है। यहाँ पर राहु आपके अंदर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डेवलप करेंगे, कुछ नए तरीके से सोचना, कुछ नए तरीके से कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। तो राहु का ये जो ट्रांजिट है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर के आएगा। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि है और 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है। और राहु एक ऐसे प्लेनेट है जो अचानक से बड़ा धन लाभ करा देते हैं। तो राहु का ये गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको कई बड़े लाभ मिल सकते हैं, आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र राहु के मित्र हैं, और राहु और शुक्र की सम्मिलित ऊर्जा का प्रभाव जब 11वें भाव पर होगा तो आपको अचानक से धन लाभ, इच्छा पूर्ति और लाभों में वृद्धि ये सब देखने को मिलेगा। राहु युवावस्था में आ रहे हैं, तो राहु और शुक्र के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो धन लाभ होगा ही, उसके हटकर किसी नए स्रोत से अचानक बड़ा धन लाभ होगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसे पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। घर, मकान, वाहन, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार, इस तरह की कोई भी आपकी जो इच्छा अधूरी थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पुरानी गाड़ी को बेच करके नई गाड़ी खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना, नए घर में प्रवेश करना या घर का विस्तार करना, डेकोरेशन करना, इस तरह का कार्य इस गोचर काल में होगा। और आप अपने घर में सुख सुविधा के नए साधन, नए लग्जरी आइटम भी लेकर के आएंगे। राहु और शुक्र के प्रभाव से घर की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ होगा। अगर आप महिला हैं तो इस समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण क्रय कर सकते हैं। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग बनेगा, नए रिलेशंस बनेंगे और लव लाइफ में प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन या अन्य कोई महिला वर्किंग मेंबर है, अर्निंग मेंबर हैं,
कोई नौकरी करती हैं या किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़ कर के कार्य कर रही हैं तो उनकी भी इनकम में वृद्धि होगी, करियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। मित्रों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा और उनका सहयोग भी होगा। इस गोचर काल में आपकी मुलाकात अपने किसी ऐसे मित्र से हो सकती है जो लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं था, और इसके अलावा कोई एक ऐसा कार्य आपका बन सकता है जो कि बहुत दिनों से अधूरा था और आप ये आशा छोड़ चुके थे कि मेरा ये कार्य भी बन सकता है। इस तरह का कार्य आपका इस गोचर काल में पूरा होगा। इस गोचर काल में नवम भाव में गुरु बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव को जागृत करेंगे। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। हालांकि राहु का धर्म अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, राहु तो भौतिकतावादी ग्रह है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाग्य की जागृति हो तो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा, घर में पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन कराइएगा और अगर हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि ज़बरदस्त भाग्योन्नति आपको मिलेगी। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके अंदर कुछ बड़ा कार्य करने की इच्छा को जागृत करेंगे और आप इस तरह के कार्य को पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा कार्य जो आपकी लिमिट से बाहर हो तो जल्दबाजी में इस तरह के कार्य को शुरुआत मत कीजिएगा। बहुत सोच विचार करके कोई इस तरह का कार्य हाथ में लीजिएगा। और दूसरी बात, पैसा उधार लेने से बचिएगा। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और जो लोग कला और सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग या टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी राहु और गुरु का ये जो गोचर है ये ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। क्योंकि लग्न भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और लग्न भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और उन आइडियाज़ को धरातल पर उतारने की क्षमता भी राहु आपको प्रदान करेंगे और नए आइडियाज़ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ जब आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो ज़बरदस्त सफलता भी आपको प्राप्त होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और राहु के जो उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूँ उन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट भूल करके मत कीजिएगा, ये एक स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 90 581 44 128, इसी पर आप कांटेक्ट करिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट।
तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।